वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 7 है जिसका नाम मैंने रखा है स्टार्ट स्पीकिंग। यहां हम थोड़ा जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं बहुत ही सिंपल टाइप के, उसको किस प्रकार से बोला जाए इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम कोई बातचीत करते हैं, कोई स्पीच देते हैं या कुछ बात किसी से कहते हैं तो हम लोग कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीच या बातचीत क्या है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, कई वाक्यों का एक समूह। हम जब बात करते हैं तो उससे एक स्पीच बनती है, एक बातचीत पैदा होती है। और सेंटेंस के अंदर हम शब्दों को रखते हैं और उन शब्दों का एक लॉजिकल कलेक्शन होता है, उसका एक विशिष्ट क्रम होता है। उस क्रम की जानकारी रखना ही ग्रामर है। वर्ड क्या होता है या शब्द क्या होता है? जिसके अंदर कुछ लेटर्स होते हैं एबीसीडी वाले, और ये लेटर भी ऐसे रखे जाते हैं कि इसका कुछ अर्थ हो। जैसे यहां लिखा है राम है, गो है, कैट है, एक्ट है, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ है। लेकिन अगर हम कहें सीटीए, तो सीटीए क्या शब्द है? भले ही इसके अंदर अक्षरों का समूह ये है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, बिकॉज ये की कोई अर्थ को नहीं दिखाता है। दूसरी बात यह है कि हर शब्द या 2-3 शब्दों का जो समूह होता है वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कुछ ना कुछ होता है। फिर हमने ये ध्यान में रखना है कि हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब लास्ट में आता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब उसके जस्ट बाद आता है, एडवर्ब लास्ट में आता है। जबकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडवर्ब हिंदी में आता है। और ये नाउन या कई नाउन्स जो भी आना हो या एडजेक्टिव आना हो, ये हिंदी में एडवर्ब के बाद आते हैं, इंग्लिश में वर्ब के बाद आते हैं। तो इस क्रम को ध्यान में रखना है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का ही इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है, तो वर्ब के बाद यही क्रम जारी रहेगा। कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। जैसे अगर हम कहना किसी को कि देखो, तो हम कहेंगे वॉच। किसी से कहना है कि ये नई फिल्म आप फलान थिएटर में जाकर के देखिए, तो वॉच द न्यू फिल्म इन सो एंड सो थिएटर या इन सो एंड सो पिक्चर हॉल, ऐसा करेंगे। ये यानी क्रम वही रहेगा वर्ब के बाद में। या हमें कहना है कि धूप में खेलना ठीक नहीं है, तो खेलना यानी प्लेइंग, ये एक क्रिया है और क्रिया नाउन जैसे इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो प्लेइंग इन द सन इज नॉट गुड या नॉट एडवाइजेबल, इस ढंग से कहेंगे। तो प्लेइंग के बाद इन द सन, ये एक एडजेक्टिव, ये एक एडवर्ब आ गया, और इज नॉट एडवाइजेबल ये इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट आ गया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि ये क्रम ना बिगड़ने पाए। हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि आई यानी फर्स्ट पर्सन, हम सबसे ज्यादा कंसर्न खुद के प्रति रहते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है आई। आई यानी मैं। इसी का प्लूरल वी यानी कि हम यानी जो हमारे आस पास लोग हैं, साथ बैठे हुए हैं, तो उन सबको संबोधित करते हुए एक प्रोनाउन है वी। और यू यानी तुम या आप, जो आपके सामने आपसे मुखातिब है, आप जिसको कुछ बता रहे हैं। तो आई ये स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, और यू ये लिसनर होता है, जिसे हम कुछ कहते हैं, कुछ बात बताते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं। और इसके अलावा दुनिया में जितना भी है वो सारा थर्ड पर्सन है। यानी इस गोले के अंदर आई बोलने वाला, यू सुनने वाला है, और इस गोले के बाहर सारा थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में जब कोई हम सिंगल चीज की बात करते हैं तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे कि यहां एक स्टार दिख रहा है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये कोई स्टार हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, तो उसे हम ही, शी या इट से संबोधित करेंगे। जबकि ये एक से अगर ज्यादा हो, अनेक हो, 2 हो, 4 हो, तो हम कहेंगे कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर।
और इसे हम दे से संबोधित करेंगे। दे यानी वे लड़के हैं, तो हम यहां कई लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, दे आर विमेन, और शी इज अ गर्ल, इट इज अ टेबल। ऐसे हम जब एक के बारे में बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं। जब हम कहते हैं नाउन, तो समझ लीजिए नाउन में प्रोनाउन भी शामिल है और वर्बल नाउन भी शामिल है। हमारी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में। तो आई एक नाउन है, हालांकि ये प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको एक नाउन समझ लें क्योंकि नाम के बदले आ रहा है। यू, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन जो है वो नाउन के अंदर शामिल है। बॉय, गर्ल या ट्री, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। उसी प्रकार वी, ये भी एक नाउन या प्रोनाउन है। दे यानी वे। बॉयज, ये बॉय का ही प्लूरल है। गर्ल्स, गर्ल का प्लूरल है। ट्रीज, ट्री का यानी कि पेड़ का प्लूरल है, अनेक है। जैसे हम कहेंगे 2 ट्रीज, 3 गर्ल्स, 4 बॉयज या फ्यू बॉयज। टू प्ले यानी खेलना, ये खेलने की क्रिया का नाम है। किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। टू प्ले यानी खेलना, तो खेलने की क्रिया का नाम है ये। प्ले यानी खेलना नहीं होता है, हमें याद रखना है। प्ले यानी खेलो होता है। टू प्ले यानी खेलना। उसी प्रकार प्लेइंग यानी भी खेलना, इस चीज को ध्यान में रखना है। वर्ब के हमें यहाँ पे 3 फॉर्म याद रखने हैं, सिर्फ V1, V2 और V4। V1 यानी बेस फॉर्म है, जैसे कि गो, सिंग, डांस, प्ले वगैरह वगैरह। उसमें जो वर्ब होते हैं, वर्ब 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक तो है बी वाले वर्ब, यानी ऐसे वर्ब जो सिर्फ एग्जिस्टेंस दिखाते, सिर्फ अस्तित्व दिखाते, है, था, होगा, ऐसी बातें। तो एक तो वर्ब होता है बी, और बी का अर्थ होता है बनो, रहो या हो। जैसे हम किसी को कहना चाहे कि भाई खुश रहो, तो हम बोलेंगे बी हैप्पी। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, ईमानदार बनो। बी ए गुड डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बनो। बी हियर, यहीं रहो, यहीं बने रहो। डोंट बी विथ हिम, उसके साथ मत रहो। अगर निगेटिव करना है तो निगेटिव के लिए कुछ नहीं, उसके आगे डोंट शब्द लगा देना है। डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी मत बनो। बी ऑनेस्ट, बी काइंड, दयालु बनो, दयालु रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। बी काम, शांत रहो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। ये इसमें बी के साथ में आप किसी को भी लगा दो, और अगर उसको मना करना हो तो सीधा डोंट कह दो। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसका हमको जिंदगी में दिन भर काम पड़ता है। किसी को भी कुछ बनो, रहो या हो बोलना है। खुश हो, बी हैप्पी। डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी क्रूएल टुवर्ड्स एनिमल्स, जानवरों के प्रति कठोर मत बनो या कठोर मत रहो। दूसरा ही बी का एक शब्द है एम। एम यानी हूं। इसका इस्तेमाल जाहिर है हम खुद के लिए, आय के लिए करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राम, मैं राम हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं। आर, ए आर ई, आर का अर्थ होता है हो या है। हो का इस्तेमाल हम यू के साथ करते हैं, जैसे तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम होशियार हो, यू आर क्लेवर। उसी प्रकार है, अनेक वचन के लिए है। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। वे घर पे हैं, दे आर एट होम, या दे आर होम भी बोलते हैं आजकल। वे हमारे मित्र हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स। वे हमारे टीचर्स हैं, दे आर आवर टीचर्स।
हम अच्छे विद्यार्थी है, वी आर गुड स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव लगा दिया उसमें। हैव का अर्थ होता है, एक दूसरा वर्ब है, देखिए बी के बाद हैव। हैव ये वर्ब हमें स्वामित्व दिखाता है, किसी के पास कुछ होने का बोध कराता है, किसी के पास कुछ होना या किसी को कुछ होना। जैसे मुझे पेट में दर्द है, तो मेरे अंदर है, मेरे पास है, ऐसा इसका अर्थ हो रहा है। तो आई हैव पेन इन माई स्टमक, यानी मुझे दर्द है। आई हैव सम वर्क इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। मुझको बुखार है, आई हैव अ फीवर, मेरे अंदर ज्ञान की प्यास है, आई हैव थर्स्ट फॉर नॉलेज। ऐसे इसके बहुत से इस्तेमाल भी हैं। और हैव का एक बहुत व्यापक अर्थ में जो है किसी के पास कुछ होना, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास बड़ा मकान है। सिर्फ हैव का इस्तेमाल कर दें, उसके सामने सब्जेक्ट नहीं लगाएं, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है, क्योंकि ये सेंटेंसेस हम यू से ही कहते हैं। जैसे कि हैव, अगर हमने सिर्फ किसी को बोला कि हैव पेशेंस यानी धीरज रखो, हैव टी यानी चाय ले लो, हैव सम रेस्ट थोड़ा आराम कर लो, हैव गुड डाइट अच्छी खुराक लो, हैव सम टाइम फॉर मी मेरे लिए कुछ समय निकालो, मेरे लिए कुछ समय रखो। डोंट हैव सच फ्रेंड्स, ऐसे मित्र मत रखो। डोंट हैव जेलसी अबाउट एनीबडी, किसी के प्रति जलन मन में मत रखो। तो हैव यानी रखो, या निगेटिव करना हो उसका तो डोंट हैव, ठीक है ना। डोंट हैव सच फ्रेंड्स, ऐसे मित्र मत रखो, ठीक है। प्ले, अब ये एक नॉर्मल वर्ब है। हमने बी वर्ब देखा, हैव देखा, और एक नॉर्मल वर्ब जैसे कि प्ले, सिंग, डांस, स्विम, स्लीप, ये सारे वर्ब्स। तो मैं प्ले को यहां देख रहा हूं। प्ले के क्या अर्थ होते हैं? प्ले के 4 अर्थ होते हैं, ध्यान में रखना। प्ले यानी खेलना, इसे ऐसा याद मत रखना। प्ले का अर्थ खेलना नहीं होता है। टू प्ले यानी खेलना होता है, या प्लेइंग यानी खेलना होता है। प्ले का सिर्फ जो पिन पॉइंटेड अगर एक अर्थ बताना हो तो प्ले का अर्थ होता है खेलो। हमें किसी को भी कुछ कहना रहता है कि जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। डोंट प्ले हॉकी, हॉकी मत खेलो, उस बच्चे के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद दैट चाइल्ड। प्ले इन दी शेड, छांव में खेलो। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो प्ले का एक अर्थ, और जो सबसे पहला अर्थ है वो है खेलो। दूसरा अर्थ होता है खेलते हो। गो का अर्थ होता है जाते हो। अगर हमें किसी से कहना है कि तुम रोज स्कूल जाते हो, तो हम बोलेंगे यू गो टू स्कूल एवरी डे, या यू गो टू स्कूल डेली। तो एक अर्थ हो गया खेलो, दूसरा है खेलते हो। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम राम के साथ खेलते हो, यू प्ले विथ राम। तो एक अर्थ हो गया यू के साथ खेलते हो। तीसरा अर्थ है खेलते हैं। खेलते हैं, हम खेलते हैं, वे खेलते हैं। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ हम और वे के लिए, प्लूरल के लिए ही करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो हम खेलते हैं, वी प्ले। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम वी प्ले क्रिकेट। हम दिन में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन डे टाइम। हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। या वे खेलते हैं, दे प्ले इन द आफ्टरनून, वे दोपहर को खेलते हैं। ऐसे आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं।
ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। अब देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में बी का वर्ब है वॉज और दूसरा है वर। वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए काम में आता है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, फैन वॉज। वर का अर्थ यू के साथ और अनेक के साथ आता है, जैसे कि तुम थे, वे थे, तुम बिजी थे, यू वर बिजी। इसे वेयर नहीं बोलते, वर बोलते। यू वर बिजी, यू वर विथ योर फ्रेंड्स यस्टरडे, तुम अपने मित्र के साथ थे कल। वे अच्छे क्रिकेटर थे, दे वर गुड क्रिकेटर्स। वे ऑफिस में थे, दे वर इन द ऑफिस। तुम्हारे मित्र मैदान में थे, योर फ्रेंड्स वर इन द गार्डन या प्लेग्राउंड। और इसके अंदर बी के अलावा जो हैव वाला वर्ब है वो होता है हैड। हैड यानी को था या के पास था। जैसे मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर। मेरे पास कार थी, आई हैड कार। तुम्हारे पास पेन था, यू हैड पेन। उनके पास एक बड़ा मकान था, दे हैड ए बिग हाउस। तो हैड यानी के पास था या को था। उसे ऑफिस में कुछ काम था, ही हैड सम वर्क इन द ऑफिस। उसे कैंसर था, कोई महिला थी उसको कैंसर था, शी हैड कैंसर। तो या किसी के कुछ रिलेशन बताना हो, ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। ऐसे भी इसमें हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है जो नॉर्मल वर्ब का, वो है प्लेड, सैंग, रैन, स्लेप्ट, ओबेड। इस ढंग के किया, खाया, सोया, देखा, उठा, बैठा। प्लेड यानी खेला। अब इसमें ध्यान में रखना है कि हम लोग हिंदी में जब बात करते हैं तो ने लगाते हैं, मैंने खेला, उसने खेला, राम ने खेला। लेकिन जो बेजान ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ने नहीं लगाते। हम ये नहीं बोलते कि पंखे ने गिरा, हम बोलते हैं पंखा गिरा। तो ये ध्यान में रखना है। पेड़ गिरा, घंटी ने बजा नहीं बोलेंगे, या घंटी ने बजी नहीं बोलेंगे, घंटी बजी। बेल रैंग, पेड़ गिरा, ट्री फेल। ठीक है। स्कूल खुली, स्कूल ओपन्ड। ठीक है ना। शो बंद हो गया, द शो एंडेड। इस ढंग से आप हजारों वर्ब यहां इस्तेमाल कर सकते हो, हजारों प्रकार के सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एक बहुत ही सिंपल रचना यहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे पास्ट में जैसे वॉज, तो आई वॉज रेडी, वी वर रेडी, हम रेडी थे। दे वर बिजी, वे व्यस्त थे। आई प्लेड, मैंने खेला, यू प्लेड, तुमने खेला। इट ब्रोक, इसने टूटा नहीं होगा, यह टूटा। ही ब्रोक इट, उसने इसे तोड़ा। कुछ भी हम कह सकते हैं। V4 ये प्रेजेंट टेंस में काम में आने वाला वर्ब है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए काम आता है सिर्फ। जैसे हम यहां देख रहे हैं ऊपर, ही, शी, इट, राम, सीता, फैन, जो भी सिंगुलर है थर्ड पर्सन है, यानी कि आई और वी और यू नहीं है और अकेला है। तो इसके लिए हम V4 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, जो वर्ब होती है वर्ब की जो V1 फॉर्म है उसमें S लगा देना है। तो ये जो V4 है इसमें वर्ब के साथ S या ES लगता है, उसे हम तफसील से बाद में देखेंगे। प्ले के साथ प्लेज, गो के साथ ES लगेगा, गोज। तो जैसे गोज यानी जाता है, प्लेज यानी खेलता है, स्लीप्स यानी सोता है, वह दिन में सोता है, ही स्लीप्स इन डे टाइम। वह रात को स्टडी करता है, ही स्टडीज एट नाइट। ही कम्स टू माई ऑफिस,
वो मेरे ऑफिस आता है। कभी इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। नियम याद रखना है, वर्ब के बाद में कोई नाउन आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही बीट्स द स्मॉल बॉय रेगुलरली, वो रोज उस छोटे बच्चे को मारता है, पीटता है, ठीक है। द प्लेयर किक्स द बॉल हार्ड, प्लेयर देखिए जोर से बॉल को किक करता है या किक मारता है। तो ऐसे कई सेंटेंसेस। देखिए ये कुछ ट्रांसलेशंस मैंने यहां बनाए हैं। इट इज शी, इट इज शी का इस्तेमाल तब होता है जब कोई आपके घर पे नॉक कर रहा है, कौन है, अब फिर आपके ही घर में कोई बैठा है और वो जानता है कि कौन है, तो बोलेगा वो है, तो इट इज ही। या राम है, इट इज राम, इट इज शी, ये वो है, कोई लड़की या महिला। आई एम हियर, मैं यहां हूं। आई एम क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड हूं। हियर ये एडवर्ब है और क्वालिफाइड जो है एडजेक्टिव है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर क्लेवर, हम होशियार हैं। शी इज वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन यानी कामकाजी महिला। गॉड इज वेरी पावरफुल, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। रीता एंड सीता आर ऑनेस्ट गर्ल्स, यहां पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो वर्ड्स आए हैं, एंड से जुड़े हैं, तो ये प्लूरल हो जाता है, तो इसलिए आर आ गया। डाइनिंग टेबल इज इन द नेक्स्ट रूम, काहे का टेबल है भाई, डाइनिंग का, तो डाइनिंग टेबल ये सब्जेक्ट है हमारा। ही इज डिसअपॉइंटेड, वो निराश है। अगेन डिसअपॉइंटेड इज अ एडजेक्टिव। डेथ इज इनएविटेबल टू मैनकाइंड, सबके अर्थ लिखे हुए हैं। यू आर लेजी, तुम आलसी हो। दैट वॉज अ करेक्ट व्यू, पास्ट टेंस में चले जाए, वो बिल्कुल सही नजरिया था। द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब बड़ी दिलचस्प थी। समबडी वॉज इन डाइनिंग हॉल, कोई भोजन कक्ष में थे या था। उसकी खोज करना बहुत मुश्किल था। अब उसकी खोज करना ये एक फ्रेज है पूरी की पूरी। तो टू सर्च हिम और टू फाइंड हिम, टू फाइंड हिम यानी उसकी खोज करना, टू फाइंड यानी खोज करना, टू सर्च यानी खोज करना। अब देखिए टू सर्च ये है तो ये नाउन, वर्बल नाउन है, लेकिन वर्ब की प्रकृति तो बनी हुई है, तो इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। तो टू सर्च के बाद में टू सर्च व्हाट, क्या खोजना, उसकी खोज करना, फलानी व्यक्ति की या किसी वस्तु की खोज करना बहुत मुश्किल था। राम मेरा बेटा एक परामर्श चिकित्सक था। राम माय सन वाज ए कंसल्टिंग फिजिशियन। हाउ टू परफॉर्म दैट वर्क, ये एक क्लॉज जैसा है, उस काम को कैसा करें या कैसा करना, ये बड़ा भारी काम था, बड़ा ग्रेट टास्क था, तो इट वॉज ए ग्रेट टास्क। फिर बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी केयरफुल, सावधान रहो। बी काइंड टू अदर्स, मेहरबानी करके दूसरों के प्रति दयालु रहो। डोंट बी डॉगमेटिक, हठधर्मी या जिद्दी मत बनो। कुत्तों के बारे में जागरूक रहो भाई, बी अवेयर ऑफ डॉग्स लिखा रहता है घरों के बाहर। बी ए स्ट्रांग बॉय, मजबूत व्यक्ति बनो, मजबूत लड़का बनो। बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनो। बी इन द ऑफिस, ऑफिस में बनो नहीं होगा, फिर ऑफिस में रहो या ऑफिस में हो। बी इन द ऑफिस एट राइट टाइम, ऑफिस में समय पे रहो, समय पे आओ, समय पे हो। डोंट लगा दो और बी लगा दो, मतलब मत बनो, मत रहो, मत हो। डोंट बी ए टीचर, टीचर मत बनो। डोंट बी हियर, यहां मत रहो। डोंट बी इन द ऑफिस आफ्टर ऑफिस आवर्स, समय के बाद ऑफिस में मत रहो। डोंट बी विथ सच पीपल, ऐसे लोगों के साथ मत रहो। डोंट बी सीली, मूर्ख मत बनो भाई। डोंट बी डिसऑनेस्ट टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के प्रति डिसऑनेस्ट मत बनो, वफादार रहो, दोस्त रहो उनके। हैव फेथ, हैव के साथ इंपरेटिव सेंटेंसेस। हैव, हैव का अर्थ होता है लो या रखो, अपने अंदर कोई चीज रखो।
या अपने पास कुछ रखो। फॉर एग्जाम्पल, हैव मनी विथ यू वाइल ट्रैवलिंग, यानी सफर में जब होते हो तो अपने पास पैसे रखो। हैव फेथ, विश्वास रखो। हैव फन, मजे करो। हैव करेज, साहस रखो। हैव अ कप ऑफ टी, अब वो चाय रखो तो नहीं होगा, चाय लो होगा। हैविंग यानी किसी चीज का सेवन करना। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि हैव सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। हैव शावर, नहा लो भाई। हैव बाथ भी बोल सकते हो आप। हैव गुड क्लोथ्स व्हाइल गोइंग टू सम पार्टी, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे कपड़े रखो। हैव गुड फ्रेंड्स, हैव समथिंग, कुछ तो लो। अब फिर यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव काउ, तुम्हारे पास गाय है। तुम्हारे पास किताबों की लाइब्रेरी है भाई, यू हैव लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। या सिर्फ लाइब्रेरी बोले तो भी काम चल जाएगा, लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स। तुम्हारे पास सोना है, यू हैव गोल्ड। तुम्हारे पास साहस है, यू हैव करेज। मेरे एक चचा है, आई हैव एन अंकल। मेरे 2 भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मुझे कोई बीमारी है मान लीजिए, आई हैव अल्सर, मुझे अल्सर है, ऐसा बोलना है तो। दे हैव सम प्रॉब्लम्स, उनके बीच कोई समस्या है, अमंग देमसेल्व्स, उनके पास बहुत काम है, दे हैव लॉट ऑफ वर्क। हजारों लाखों सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जस्ट यू चेंज द nouns and adjectives and adverbs. Every nation has a flag. V4. हर नेशन का, हर राज्य का, हर मुल्क का एक झंडा होता है। My house has got, got लगा दो, ना लगा दो, एक ही बात है। My house has green color. मेरे घर के घर पे हरा कलर लगा है। There are many, या ये भी कह सकते हैं, My mobile has many songs. My laptop has many applications. मेरे लैपटॉप में कई एप्लीकेशंस है। This school has 500 children, students. स्कूल में 500 बच्चे हैं। We have good teachers. हमारे पास अच्छे शिक्षक हैं। Printing press has some problem in working. प्रिंटिंग प्रेस में काम करने में कुछ समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। फिर जो नॉर्मल वर्ब्स होते हैं उसकी बात कर ले। आई सिंग, मैं गाता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ या मैं आपकी बात समझता हूँ। आई गेट अप अर्ली, मैं सुबह उठता हूँ। आई गो फॉर वॉक, मैं सैर पे जाता हूँ। दे लीव फॉर कलकत्ता टुमारो, प्रोग्राम बताया जा रहा है लेकिन प्रेजेंट टेंस में बताया जा रहा है क्योंकि प्रोग्राम बहुत रिलेवेंट है और प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। इसे हम तफसील से टेंसेस में सीखेंगे। दे लीव फॉर कोलकाता टुमारो, वो कल कलकत्ता जा रहे हैं। राम कम्स, V4 आ गया। राम आता है, आता है, आती है, ता है, ती है, इसके लिए एस लगता है वर्ब के साथ। प्रेजेंट टेंस की बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। दैट ओल्ड मैन लाफ्स, वो बूढ़ा आदमी हंसता है। ही राइट्स लेजिबली, वो कैसा लिखता है, बहुत ही सुंदर लिखता है, लेजिबल लिखता है जिसे पढ़ा जा सके। द सन शाइन्स इन द स्काई, सूर्य चमकता है आसमान में। ट्रेन ऑलवेज अराइव्स लेट, हमेशा लेट आती है ट्रेन। आई फील हैप्पी, मैं खुशी महसूस करता हूँ। शी लुक्स टायर्ड, वह थकी हुई दिखती है। राम आज खुश लग रहा है, तो राम सीम्स हैप्पी टुडे। शी अपीयर्स हेल्दी, वह स्वस्थ दिखाई दे रही है या स्वस्थ दिखाई देती है। ही बिकम्स एंग्री, वो क्रोधित हो जाता है। ही बिकम्स एंग्री एट पेटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। हमारे पास हैड की बात, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। डॉक्टर कॉल्स हिम, डॉक्टर उसे बुलाता है या बुला रहे हैं, ये सभी बोला जा सकता है। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर बोथ स्पीक तमिल। अब यहां पे देखिए प्लूरल है,
मिस्टर एंड मिसेस दो लोग हैं, तो बोथ स्पीक्स नहीं हुआ, स्पीक हो गया। शी एंजॉयज सिंगिंग, वह सिंगिंग एंजॉय करती है, गाना गाना पसंद है उसे। द हितवाद ब्रिंग्स आउट द रिपोर्ट ऑन दिस केस, हितवाद नाम का अखबार इस मामले में रिपोर्ट बाहर लाता है। शी वॉन्ट्स टू डांस, अब ये टू डांस भी एक नाउन जैसा इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट जैसा। ही वॉन्ट्स टू डांस, वह नृत्य करना चाहता है। ही टीचर्स अस मैथ्स, वो हमें गणित पढ़ाता है। देखिए दो नाउन आ रहे हैं, अस और मैथ, एक प्रोनाउन है एक नाउन है। राम गिव्स हर नोट्स, राम ने उसे नोट्स दिए है, इसकी बात को बताया जा रहा है कि वह उसे नोट्स देता है। ही ब्रिंग्स अ पेन फॉर मी, वो मेरे लिए पेन लाता है। ओपन द डोर, किसी को भी कुछ भी करने के लिए कहना है, सीधा वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करना है, V1 का। ओपन यानी खोलो, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा खोलो बोलना है, ओपन द डोर नाउ बोल देना है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, स्टॉप हियर, डोंट गो देयर, ब्रेक द ग्लास, डोंट टीयर ऑफ द पेपर्स, कुछ भी कह सकते हो। डू मी अ फेवर। पास्ट टेंस में प्लेड, हमने, उसने, राम ने। वी प्लेड क्रिकेट। आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। दे वेंट टू सी ताज, वो ताज देखने गए। अब यहां वे गए, उन्होंने गए ऐसा नहीं बोलते हैं। ही केप्ट अवे फ्रॉम बैड बॉयज, वो बुरे लड़कों से दूर रहा या रहता था। ही केम एंड सेड, वो आया और उसने कहा, या फिर उसने आकर कहा, एक ही बात है। ही टॉक स्लोली, वह धीरे बोला। आप कुछ भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, जैसे राम हैड सम वर्क इन मार्केट, राम को बाजार में कुछ काम था। सीता को था तो सीता लगा देंगे आप उसको। वी हैड सम वर्क इन मार्केट यानी हमें बाजार में कुछ काम था। हमारे पास गाय थी, वी हैड काउ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। V1, V2, V4 बी के सेंटेंसेस, हैव के सेंटेंसेस और नॉर्मल जो वर्ब होते हैं बाकी उसके सेंटेंसेस बनाने में। यहां पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक भेजिए जिन्हें आप समझते हैं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रेस करिए आप बेल आइकॉन को, इसे शेयर करिए और सबसे बड़ी बात इसमें कमेंट्स कीजिए कि आप कैसे इसमें कुछ और सुधार चाहते हैं। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।